Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Aerodove. The question says, two small disks of masses M1 and M2 interconnected by a weightless spring rest on a smooth horizontal plane. The disks are set in motion with initial velocities v1 and v2, whose directions are mutually perpendicular and lie in a horizontal plane. Find the total energy E of this system in the frame of center of inertia. तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, देयर आर टू डिस्क्स और उनके मासेस हैं m1 और m2 है ना. यहाँ पर मैं m1 लिख देता हूँ और यहाँ पर m2. अब ये देखिए किससे कनेक्टेड है. दे आर कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग है ना. जो स्प्रिंग जो है उसका कोई वेट नहीं है, मास नहीं है, और साथ ही साथ ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल है और स्मूथ है. अब देखिए m1 को मान लीजिए कि इस तरीके से v1 स्पीड दी गई और m2 को v2 स्पीड दी गई, और v1 और v2 है ना, इनकी जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है. क्लियर है. अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फ्रेम ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया. तो देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम वो कितने के बराबर होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम in the reference frame of center of inertia plus kinetic energy of the center of inertia. ठीक है. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने का क्या तरीका है कि आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में और उसमें क्या ऐड कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो बच्चों यहां पर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हमें चूंकि निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्चुअली टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया. क्लियर है ये बात. तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है m मैं किसे कह रहा हूँ, m मैं एक्चुअली कह रहा हूँ m1 प्लस m2 को. क्लियर है ये बात. तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं. सबसे पहले देखिए E तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. वो कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर है ना. इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं आई है ना. ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आई, जो कि बहुत इजीली हमने हासिल कर लिया ना. अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, सेंटर ऑफ इनर्शिया की. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, हमारे को ये निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ठीक है, निकाल लेते हैं. हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या होता है, ये होता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. क्लियर है ये बात. तो अब देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं. हम लोग यहां पर एक एक्सिस को है ना, इसको मान लीजिए कि मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं और इसे कह रहा हूं वाई एक्सिस. ठीक है. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि m1 की वेलोसिटी क्या हो गई, v1 j कैप, और m2 की वेलोसिटी हो गई v2 i कैप. तो यहां पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं m1 है ना, v1 वेक्टर को क्या लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा v1 j कैप प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर को क्या लिख दूंगा, v2 i कैप. ठीक है. और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, m1 प्लस m2 से. तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. पर मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो सिंपली स्पीड चाहिए ना, स्पीड चाहिए ताकि मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकूं. तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग समझ सकते हैं कि दिस विल बी अंडर द रूट ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का भी स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था, डिनोमिनेटर में था m1 प्लस m2, तो वो लिख देते हैं यहाँ पर m1 प्लस m2. तो ये हमने निकाल ली स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है ना ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस m2 v2 का भी होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इसका भी
होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, वो गायब हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से ना, m1 प्लस m2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमें निकालना था काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो वो कितना हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ एम वी सी का स्क्वायर, है ना, जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ई हम लोगों ने निकाला था, वो आया था हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। उसमें से क्या घटा देंगे, उसमें से घटा देंगे हाफ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा m1 v1 का स्क्वायर, m1 स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ को बाहर निकाल सकते हैं ना, हाफ बाहर आ जाएगा और एलसीएम जो है ना, एलसीएम हम लोग क्या ले सकते हैं, m1 प्लस m2। तो यहाँ पर मैं m1 प्लस m2 को एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या टर्म बन जाएंगे। पहला टर्म जो है वो बनेगा m1 v1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2, और इसी तरीके से अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस m2 v2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2, और इसमें से क्या घटा देंगे, m1 v1 स्क्वायर, स्क्वायर m1 में भी आएगा, और माइनस m2 स्क्वायर v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ये फर्दर किसमें सिंप्लीफाई होता है, 1/2 ऑफ m1 प्लस m2। ये तो चलिए कॉमन आ गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला टर्म बनेगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, है ना, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, लेकिन ये जो पहला टर्म बना है ना, ये हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो चलिए लिख देते हैं पहले m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, है ना, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, फिर अगला टर्म क्या बन जाएगा, प्लस m1 m2 v1 स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला टर्म जो है ना, वो हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा m1 m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो और टर्म्स है ना, माइनस m1 v1 स्क्वायर जो कि किसको खत्म कर देगा, जो कि इसे खत्म कर देगा, और माइनस m2 v2 स्क्वायर जो कि इसे खत्म कर देगा। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना चाहिए, सिंपली इन दोनों टर्म्स को हटा देना चाहिए ना, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर गायब हो गए। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास ये दो टर्म रह गए। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ से ये फर्दर किसमें सिंप्लीफाई होता है। तो काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कितना आ जा रहा है, यहाँ पर देखिए कॉमन लिया जा सकता है m1 m2, तो ये बन जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, और फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्लियर है? तो अब बच्चों मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि इसको और किस में लिखा जा सकता है, किस तरीके से। तो ये बन जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम लोग रिड्यूस्ड मास भी कहते हैं, तो यहाँ पर इसे मैं म्यू से डिनोट कर देता हूँ। और इस सवाल के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ये बेसिकली क्या बन गया, v रिलेटिव का स्क्वायर बन गया, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक की वेलोसिटी कैसी थी, एक की वेलोसिटी थी आई कैप में, एक की वेलोसिटी थी जे कैप में। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये देखिए बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे पास आ गया, है ना। ये जो काइनेटिक एनर्जी किसके रेस्पेक्ट में है, काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ इनर्शिया, वो क्या बन गया, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और हो सके तो इसे आप अपनी थ्योरी में भी इंक्लूड कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।